हाय गाइस, दिस इज इंदर एंड स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिमिलर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज आपस के अंदर कैसे अट्रैक्ट होती हैं। सो गाइस, साइंटिस्ट ने बहुत पहले यानी कि बहुत टाइम पहले से जब से आई थिंक साइंस लोगों के समझ में आई है, लोगों को पता चला कि साइंस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो लोगों ने चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू करा था। तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट को ये चीज़ें पता है कि जो ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट है। जो ओवरऑल एनर्जी है वो कांस्टेंट है और वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है। और साइंटिस्ट को ये सारी बातें पता थी एंड उन्हें ये भी पता था कि एनर्जी तो एक ही है पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। एंड जब वो सेम फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं टू एनर्जीज, तो वो आपस के अंदर अट्रैक्ट हो जाती है। गाइस, जो हम अपने डेली यूज़ के अंदर, अब तो रेडियो का जो ज़माना है वो चला गया, लेकिन रेडियो, टेलीफोन, ये सब जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हमारा टेलीविज़न भी, तो ये सब बेस्ड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि सिमिलर जब फ्रिक्वेंसी सेम होती है तो सेम फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज मैच कर मतलब आपस के अंदर मिल जाती हैं, मैच होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, उसी पर बेस्ड है। सो गाइस, अगर रेडियो के अंदर हमने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर रेडियो को हमने ट्यून करा है, तो हमें उस फ्रिक्वेंसी पर आने वाले उस पर्टिकुलर प्रोग्राम वही हमें सुनाई देगा कि हमने उसे उस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करा है, वो वही फ्रिक्वेंसी पकड़े। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही बेस्ड इन्वेंशंस हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने करे। सो गाइस, हमारे आसपास 2 टाइप की एनर्जी फ्रिक्वेंसीज हैं। दैट इज, जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सो गाइस, हम कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारी एनर्जी है, हमारे इमोशंस हैं, हम किस स्टेट के अंदर हैं। तो हम जिस एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उससे मिलती जुलती जो एनर्जी फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हम कैच करते हैं एंड उससे मिलती जुलती सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन, लोग हमें हमारी लाइफ के अंदर मिलते हैं, हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर सवाल उठेगा कि हम आखिर पता कैसे करें कि हम किस अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और अगर हम गलत फ्रिक्वेंसी एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम उसे ठीक कैसे करें। सो गाइस, इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है। सिंपल ऐसे है कि हमें सबसे पहले हमारे फीलिंग्स, थॉट्स, जो हम इमोशनली सोच रहे हैं, उन चीज़ों पर फोकस करना है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हम ऐसे अंतरात्मा से हम क्या सोचते हैं पूरा दिन, है ना। उन चीज़ों को मॉनिटर करना है, हमें देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स ही हमारा इमोशन ही है। इमोशन का मतलब ही है कि एनर्जी इन मोशन। सो जो हमारी एनर्जी है किस फ्रिक्वेंसी के अंदर वाइब्रेट कर रही है, हमें ये पता करना है। तो हमें खुद को ऑब्जर्व करना होगा कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम करते हैं। सो इस तरह से हम खुद की एनर्जी फ्रिक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, मान लो आप एक 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको ऐसा है कि आप अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके। सो आपने टीचर्स के कहने पे आपने एक दिन 2 घंटे स्टडी करी, आपने 2 घंटे स्टडी करी, आपको अच्छा फील हुआ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा एंड आपको कॉन्फिडेंस आया। अब आप कॉन्फिडेंस वाले स्टेट के अंदर हो, आपके ब्रेन को, आपके दिल को पता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई एम हैप्पी। जब हम हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो हम अपने आप में पावरफुल फील करते हैं। तो अब जब हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव है। हमारे आसपास दोनों तरह की एनर्जी फ्रिक्वेंसीज हैं। हमारी किस तरह की है, तो हम लाइक अट्रैक्ट लाइक के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज हम अच्छा फील कर रहे हैं। एज इट इज़, जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को और ख़राब कर लेते हैं। हमारी लाइफ के अंदर और बुरे एक्सपीरियंसेस हमें मिलने लगते हैं, बिकॉज हम बुरा सोच रहे थे। एंड ऐसा बहुत बार होता है, हम बस ऑब्जर्व नहीं करते, हम ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तब क्या होता है, हमें गुस्सा किसी बात से आता है, हम वही सेम गुस्सा हम दूसरे लोगों पर निकालते हैं। उनके साथ हमारे झगड़े होते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी, उस एक गुस्से की वजह से, उस एंगर की वजह से। तो यहाँ पर वो एक एंगर, मानो एक बार एंगर करा तो हम वैसी सिचुएशंस और क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक वो सब जगह अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, आपके बॉस ने आपको डांटा, आपने घर आके अपनी बीवी, अपनी मॉम को डांट दिया, या फिर मतलब जिस तरह से हमारी कहा सुनी हो जाती है घरों में नॉर्मल, तो वो उसका क्या फ़ायदा आया।
कोई एक बंदा गुस्सा कर रहा था ना, आपको भी आ गया गुस्सा, एंड उस गुस्से ने पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया। एंड अब वो जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती रहेगी, बिकॉज हमने अपनी फैमिली पे गुस्सा करा, उनके साथ गलत बिहेव करा, वो हमारे साथ करेंगे। एंड ये साइकिल इस तरह से रिपीट होता रहता है, और फिर हम दोष देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमें ही ऐसे लोग मिलते हैं। तो जब तक हम ऐसा खुद पे फोकस नहीं करेंगे तो हमें दुनिया सारी गलत ही नजर आएगी। तो हमें सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को ठीक करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब आपके ब्रेन के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कैसे पॉसिबल है। क्योंकि स्कूल के अंदर तो हमने स्टडी करा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट के डिसिमिलर पोल नॉर्थ एंड साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं। हमने ये सब पढ़ा है, हमने ये सब स्टडी कर रखा है। तो आखिर कैसे पॉसिबल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? सो गाइज, ये पॉसिबल है, ये एनर्जी कंपैटिबिलिटी के बेस पर है। ये जो प्रिंसिपल बनाया गया है ये एनर्जी कंपैटिबिलिटी के बेस पर है। आपस में एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए, उस बेस पर ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लाइक अट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। स्कूल के अंदर पढ़ाकू बच्चों का ग्रुप अलग होता है, थोड़ी मस्ती करने वालों का अलग होता है। वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, दूर से ढूंढ लेते हैं कि हाँ वो बंदा मस्ती करने वाला है, मैं उसके साथ रहूँगा या रहूँगी। और एज इट इज़ लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये एनर्जी कंपैटिबिलिटी पर बेस्ड। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर इसके बारे में हम थोड़ी और रिसर्च करेंगे तो हमें अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा इसके पीछे। सो ये पॉसिबल है एंड ऐसा होता है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी आपकी डेली लाइफ के अंदर। एंड अगर आप चाहते हो कि हमारे थॉट, फीलिंग, बिलीव्स कैसे काम करते हैं ना, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम उसी को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी लाइफ के अंदर घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, और उन चीज़ों से हमारी लाइफ के अंदर हमारे कुछ बिलीव्स बनते हैं। उन बिलीव्स की बेसिस पर, है ना, जो इनर बिलीव्स होते हैं हमारे, हम अपनी लाइफ को गवर्न करते हैं। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ बिलीव होता है ना अंदर से, तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ कि आपके क्या विचार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैप्टर 3 था एंड हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे इस बुक के। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक है, इसके अंदर 17 चैप्टर है। हम एक एक चैप्टर को पूरे डिटेल के अंदर कवर करेंगे एंड पिछले 2 चैप्टर के वीडियो आ चुके हैं। एंड गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट के अंदर जरूर बताना एंड अपना विचार इस बारे में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या फिर ऐसे ही मार्केट के अंदर झूठ बिक रहा है। तो और अगर आपको लगता है कि ये वर्क करता है तो भी बताओ कि आपके साथ क्या घटनाएं ऐसी हुई हैं कि आपको ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।